स्पीड से ले आओगे ना बुलडोजर, उसी स्पीड से घुसेड़ देगा गोरखपुर वाला। रावण सीता जी को हर करके ले गया था तो कितने राक्षस आए थे रावण से कहने कि तुमने गलत किया है। एक आप बात बताइए, वो दलित बच्ची का वो चंद्रशेखर रावण इस दिन संभालेंगे दिल्ली की कुर्सी, योगी गर्त में चले जाएंगे मुल्ला वोट भोगी। योगी आदित्यनाथ आएंगे उनके सपने में, कहेंगे कौन था बुलडोजर चलाने वाले, बोले बाबा कैसा घर में से बाहर निकल जाओ। जिसने मुसलमान को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल समझते हो ना, यूज किया है, वो उसका सगा हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे पहले सरकार तो बना लो, सरकार अब तुम्हारी गई, इस बार कुछ सीटें बढ़ा लिए लोकसभा चुनाव में झूठ फरे बोल करके, बस वहीं तक सीमित है। अब तुम सपना देखना छोड़ दो, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं है, चूंकि तीसरी बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और दूसरी बात, जो बुलडोजर होता है ना, बुलडोजर चलाना सबके बस की बात नहीं है। बुलडोजर की स्टीयरिंग पे हर किसी का हाथ नहीं बैठता है। ये तो योगी जी भी स्टीयरिंग पे बैठने, वो बुलडोजर की स्टीयरिंग संभालने के लिए योगी जी जैसा कलेजा चाहिए, गुर्दा चाहिए। तुम्हारे अंदर गुर्दा नहीं है। तुम जो है जहां तुमको 2 पैसा फायदा मिलेगा वहां वो तुम क्या कहते हैं बयान दे दोगे, और जहां तुमको नुकसान होगा वहां चले जाओगे। तो ये सपना देखना अखिलेश यादव जी छोड़ दें। और ये जो आप कह रहे हो, अभी देखिए ये लोग एक तरफ कहते हैं योगी जी ने कह दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो इसको लेकर के इतना हंगामा कि योगी जी ने विवादित बयान दे दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो है क्या कहते हैं कि वो जो हाल बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो सकता है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, भारत में मारा जा सकता है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आज योगी जी ने कह दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो सबको आपत्ति है। और वहीं पे जो है मुख्यमंत्री जो स्टालिन जी हैं, उन्होंने क्या कहते हैं आमंत्रण, राहुल गांधी ने उनको प्रपोजल दिया कि हम आपके साथ साइकिल चलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आइए साइकिल भी चलाइए और साथ में खाना भी खाएंगे। और उन्हीं के लड़के उदयनिधि स्टालिन ने बोला था ना कि सनातन डेंगू मलेरिया है, तो जो सनातन को डेंगू मलेरिया बोलेगा, जो सनातन के विरोध में बोलेगा, जो सनातन को खत्म करने की बात करेगा, वहां पे ये जा करके जो है बिरयानी खाएंगे या जो भी मटन खाएंगे और जाने को तैयार हैं। तो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी बोल रहे हैं। भैया तुम जब सनातन विरोधियों के साथ जो है बिरयानी खाने जा रहे हो, बैठ करके बिरयानी खा रहे हो, और हम यूनाइट होने की बात कर रहे हैं, तो कहां से गलत है? तो ये मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी भी हिंदुओं का समर्थन नहीं की और न हिंदुओं की हित चाहिए। तो सबको साथ लेकर चलती है, क्या साथ लेकर के चलते? हिंदू मुस्लिम नहीं करती वो। देखिए सबको साथ लेकर के चलते तो साहबानों केस में जो है गुजारा भत्ता उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गुजारा भत्ता मिले, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते नहीं। यदि सबको साथ लेने की बात करते, 3 तलाक का विरोध नहीं करते, आज जो है क्या कहते हैं कि ये बयान नहीं देते कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। जो शरीयत को मानने वाला है ना, उसके अंदर इंसानियत कभी आ ही नहीं सकती। कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं? शरीयत को मानने वाला क्या इंसानियत दिखाएगा भैया? आप जो है एक तरफ आप कहते हो कि संविधान और दूसरी तरफ आप शरीयत का हवाला क्यों देते हो? आप जो है क्या कहते हैं बताइए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि क्या कहते हैं कि साबानों के स्तर पे मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, या तो साबानों केस पे या सीआरपीसी 125 पे, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस ने कभी नहीं बोला मैं इसका समर्थन करता हूँ। ठीक है, लेकिन सब लोग एक जैसे थोड़े ही होते हैं, सारे लोग एक जैसे। तो जिसने मुसलमान को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल समझते हो ना, यूज किया है, वो उसका सगा हो ही नहीं सकता। और हर 5 उंगली जिस प्रकार एक जैसी नहीं होती ना, इस प्रकार हर आदमी एक जैसा नहीं होता। ये तो हम लोग जो बट रहे हैं ना आपस में, वो कटोगे जो बटोगे, वो डायलॉग जो चला है ना, वो किस लिए चला है? अपनी एकता दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो कटोगे भी और बटोगे भी। तो वो तो हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं ना योगी। इसमें ध्रुवीकरण क्या है ये बताओ? इसमें ध्रुवीकरण क्या है ये बताओ मुझे? हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी जातिवाद जो जनगणना की बात लाए हैं उससे डरे। राहुल गांधी क्या अमेरिका में रहता है? वो इंडिया में है क्या? वो इंडिया के प्रधानमंत्री बनने सोच रहे हैं, तो किस लिए सोच रहे हैं? वो इसीलिए सोच रहे हैं ना कि हिंदुत्व के चक्कर में मिल जाओ, बनाओ, सरकार हमारी बना दो। क्यों बोल रहे भाई? या तो अमेरिका चले जाओ, फिर हमारा हिंदू जो है वो जो भी कर रहा है करने दो, उससे आपका क्या मतलब है? देश सबका है ना, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिख का, ईसाई का।
दिक्कत क्या है? तो ये लोग क्यों नहीं समझते? ये तो जनता को समझना चाहिए कि किसी भी नेता के चक्कर में ना आए, अपने आप को एक साथ जोड़ के चले। जो जिसके काम है उसके साथ खड़ा रहे, जो जिसके काम नहीं आता उसको लात मार के भगा दे। शर्मा जी बस 30 सेकंड, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, उसका जवाब देना है। आपने कहा कि सब में गलत है, हिंदू में कुछ गलत है, मुस्लिम में भी गलत है, लेकिन सारे गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं जब रावण सीता जी को हर करके ले गया था तो कितने राक्षस आए थे रावण से कहने कि तुमने गलत किया है? कितने राक्षस आए थे? मेजॉरिटी देखी जाती है शर्मा जी कि किस कौम में कितने % मेजॉरिटी सच के समर्थन में और कितने असत्य के समर्थन में, सत्य के समर्थन में कितने असत्य के समर्थन है। एक भी राक्षस नहीं आया, खाली विभीषण को छोड़ करके कि जो है वो क्या कहते तुम उसको वापस दे दो, एक भी राक्षस नहीं आया, सारे रावण के समर्थन पे थे। तो मेजॉरिटी देखी जाती है। आज जो है कितने मुस्लिम आकर के बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो है वो अयोध्या में जो हुआ वो गलत हुआ और जो है मोहित खान को फांसी होनी चाहिए, कन्नौज में जो रेपिस्ट है उसको फांसी होनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कितने मुस्लिम आ रहे हैं? मेजॉरिटी देखी जाती है। मान्यवर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनते ही सारे बुलडोजर जो है क्या नाम है बाबा के गोरखपुर की तरफ हो जाएंगे। अब तो अब गोरखपुर की तरफ बुलडोजर जाएगा। अखिलेश का कहना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना होगा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। अखिलेश ने कहा बुलडोजर गोरखपुर जाएगा, उनके घर के काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बुलडोजर नहीं चलेगा, पहले पूरा वेरीफाई करो उसके बाद बुलडोजर चलेगा। अखिलेश क्या कर लेगा? अखिलेश के सीएम लग रहे क्या? अखिलेश क्या कर लेगा? अखिलेश सीएम लग रहा है क्या? जो सीएम हाई स्कूल में सम्यक संरक्षण का नियम पढ़े हैं कि जिस स्पीड से ले आओगे ना बुलडोजर उसी स्पीड से घुसेड़ देगा गोरखपुर वाला। M1 V1 बराबर M2 V2, ये संवेग संरक्षण का नियम है। जिस स्पीड से बुलडोजर गोरखपुर की तरफ ले आओगे ना उसी स्पीड से तुम्हारे अंदर घुसेड़ देगा ये गोरखपुरी। अभी गोरखपुरी को सीएम बनने वाले हैं, सीएम बनने वाला है। सीएम का सपना छोड़ दो, योगी जी जिसको साफ करते हैं ना, योगी जी इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं कहना नहीं चाहूंगा, तमाम ऐसे राजनेता हैं जो एक बार योगी जी का विरोध किए और योगी जी के साथ छल किए ना, योगी जी उसको गर्त में ले जाकर के रख दिए। योगी जी वो हैं, तो सपना देखना छोड़ दें। सर जो कह रहे हैं ना कि योगी जी ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, सर एक बार चलो योगी जी को आप यूपी से हटा दो, योगी जी को सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री बना दो, फिर दिखाऊंगा कौन सा कलेश बोलता है। गड़बड़ हो जाएगी यार, यूपी नहीं थम रहा, तुम कह रहे हो हिंदुस्तान का दिया। सर देखिए अब मैं चिल्ला के एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो योगी आदित्यनाथ है, जो योगी मोदी जी के बाद दूसरा चेहरा योगी है। एक बार उसको मत भिनकाओ। अभी एक डिबेट में एक भाई बोल के गया योगी को नहीं मोदी ही सही है, उसे पता है एक बार योगी आ गया हम कहीं के नहीं रहेंगे। यादव था, उसे पता है एक बार योगी प्रधानमंत्री की सीट पे बैठा नहीं कि हमारा काम खत्म। उसको ये भी पता है कि कब्र में हमें घुसाड़ के मारेगा, नाम है उसका योगी। इससे अच्छा ये खुद कब्रों में जाएंगे सर, मिट्टी भी खुद ही घुसाड़ेंगे। भाई वो सबका साथ सबका विकास वाला आदमी चाहिए उनको सबको। सर एक बात बताइए, एक दलित बच्ची का रेप करके सबका साथ सबका विकास करेंगे क्या? विपक्ष के अंदर एक भी नहीं बोला। एक आप बात बताइए, वो दलित बच्ची का वो चंद्रशेखर रावण वो एक बार नहीं बोला दलित बच्ची का तेरी रेप हुआ 12 साल की, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? एक आप बात बताओ, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम उनका तो उद्घाटन कर रहे हो, एयरपोर्टों पे लेने जा रहे हो। कह रहे जय भीम जय मीम, समझो उनका, उनकी दलित और मुस्लिम मिलकर इस देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं। अरे सर जय भीम जय मीम, सर हमें नहीं पता, हमारा तो एक ही नारा है जय श्री राम। हमें नहीं पता जय भीम है तो जय रीम है, हमें ये पता है हमारा एक ही नारा है जय श्री राम। और जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, अपने जाए माँ की उसमें बात नहीं करना। अरे सर अपने जाए माँ के चरणों में। दलित थे, भीम दलित थे क्या? भीम दलित थे? भीम कौन थे? अर्जुन के भाई? नहीं भीमराव अम्बेडकर की बात। अरे तो क्लियर करो ना कि हम अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, हम जय भीम अर्जुन के भाई को बोल रहे हैं या जय भीम अम्बेडकर की बात कर रहे हैं? वो अब पूरा नाम लीजिए। देखिए ये लोग कंफ्यूज करने की बात करते हैं। और एक लाइन कह दूं कि जिस दिन
जिस दिन संभालेंगे दिल्ली की कुर्सी योगी, जिस दिन संभालेंगे दिल्ली की कुर्सी योगी, गर्त में चले जाएंगे मुल्ला वोट भोगी। अरे ये गर्त तो में बात- ये गर्त गलत में है। चले जाएंगे मुल्ला वोट भोगी। ये भैया यही तो दिक्कत है ना, इस देश में सांप्रदायिकता राजनीति बढ़ जाएगी, कटोगे बटोगे, ये जो राजनीति शुरू होगी यही तो डर लग रहा है। बढ़ नहीं जाएगी सर, जो एक समाप्त हो जाएगी, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो जाएगी और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मैं कहते हैं कि मंदिर बना के कुछ नहीं होगा, शिक्षा दीजिए। जो भीमराव अंबेडकर की जो ये ऐसे करके वो लगा के रखते हैं मूर्तियां, एक आप बात बताओ, ये मूर्तियां लगा के रखते हैं, मूर्ति क्या दे रही है? मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का तुम्हें भीमराव अंबेडकर के तुम्हारे कष्ट दूर कर रहा है? अरे भैया वो संविधान निर्माता है, देश की बड़ी संख्या संविधान निर्माता नहीं है सर, वे एक ड्राफ्टिंग कमेटी के खाली मेंबर थे। कौन सा संविधान? मैं समझता हूँ, देखिए क्या है कि सबसे बढ़िया रहेगा कि मुस्लिम लोग का वोटिंग राइट छीन लीजिए देश में। कैसी बात करते, क्यों छीन ले यार, सबको समान अवसर पे। अरे देखिए देश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, यहाँ पर अगर छीन लेंगे ना तो फिर कोई पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी, फिर क्या होगा, फिर सिर्फ विकास होगा, सिंपल सा बात है। अरे विकास ही तो होगा, दिक्कत विकास तो अखिलेश जी भी चाह रहे हैं विकास करना, लेकिन योगी जो है बांटना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, एक दिन सपने में पता क्या हो गया, एक बार ऐसा हुआ था, पिक्चर थी शोले, उसमें बहुत तेज तीनों बच गए। तो अखिलेश यादव के सपने में आएंगे बाबा और योगी, योगी आदित्यनाथ आएंगे उनके सपने में, कहेंगे कौन था बुलडोजर चलाने, बोले बाबा। कैसा, घर में से बाहर निकल जाओ, घर में से बाहर निकल जाओ, ऐसा ना बुलडोजर चल जाए हम इसी के नीचे दब जाए, ठीक है ना। अखिलेश कह रहा बुलडोजर इस बार गोरखपुर में चलेगा। मेरी बात अभी क्या बोला, तीनों बच गए, ठीक है ना। सर अखिलेश अपना घर तो चला नहीं पा रहा, अभी वो क्या यूपी चला रहा है? सुनो, जब ऐसा सीन आएगा ना तो वो पता कहाँ चला जाएंगे, सैफई का डांस देखने, सैफई चले जाएंगे वो। बाबा एक अपने आप में, फिर कह रहा हूँ, एक शेर का बच्चा है और शेर है, ठीक है, और खत्म, टाटा बाय बाय।